नमस्कार दोस्तों, द इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। बात करते हैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए नवेले प्रधान बने हैं। तो नवजोत सिंह सिद्धू जी ने कल अपनी ताजपोशी में एक कार्यक्रम रखा और उनको प्रधान बनाने के पीछे पार्टी हाईकमान ने कहीं ना कहीं जो पंजाब का जो सियासी संकट चल रहा था उसको दूर करने की बहुत हद तक कोशिश की है। बड़ी रस्साकसी हुई है। उसके बाद में उनकी पंजाब प्रदेश का कांग्रेस का प्रधान बनाया गया नवजोत सिंह सिद्धू को, और उनकी ताजपोशी से शायद ये हाईकमान ये संदेश देना चाहती थी कि सब अब एक साथ आ गए हैं, एक मंच पर हैं। लेकिन ताजपोशी समारोह में जो कुछ हुआ, जो सियासी ड्रामा हुआ, या फिर यूं कहें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने जो सियासी छक्के लगाए हैं, उससे ये लगता नहीं है कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सारा कुछ ठीक ठाक हो गया है। तो एक तो नवजोत सिंह सिद्धू ने जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको समारोह में पूरी तरह से इग्नोर किया। तो जो उनके अंदर दूरियां जो घटनी चाहिए थी वो एज इट इज़ हैं, बड़ी हैं, घटी नहीं होगी। और दूसरा जो संदेश एक जो बात और बाहर निकल के आई कि इस समारोह में जो पूरा प्रधान रहे हैं, जिनको हटा करके सिद्धू साहब को प्रधान बनाया गया है, सुनील जाखड़ साहब जो हैं, उन्होंने भी खुल करके नाराज़गी व्यक्त की। जिस तरह से ये पिछला पूरा सियासी ड्रामा चला है, उन्होंने इसलिए नाराज़गी शायद व्यक्त नहीं की कि उनको प्रधानगी का कोई लालच रहा होगा, लेकिन इसलिए कि ये पूरा जो घटनाक्रम जिस तरह से घटा है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, अपने संबोधन में भी उन्होंने ये कहा कि वो दुश्मनी और दोस्ती दोनों को बड़ी शिद्दत से निभाते हैं। तो इसका साफ संदेश था कि जो ये सारा घटनाक्रम हुआ वो उन्हें पसंद नहीं आया, और जिस तरह से हुआ है। एक प्रश्न ये भी है कि देखो, सिद्धू लड़ाई थी कैप्टन अमरिंदर सिंह की और सिद्धू साहब के बीच में। जाखड़ साहब का तो कोई रोल नहीं था, वो तो अपनी प्रधानगी ठीक कर रहे थे और उन्होंने उसके लिए पूर्व में काम भी किया, जो उनको इनाम के तौर पे प्रधानगी मिली है। और कहीं ना कहीं जो पिछली अकाली भाजपा सरकार थी उसको उखाड़ फेंकने में सुनील जाखड़ साहब का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो उसके लिए उनको प्रधानगी दी गई थी और उन्होंने प्रधान बनने के बाद भी बड़ा काम किया। लेकिन अब सवाल है कि अगर सिद्धू साहब को एडजस्ट करना ही था, अगर वो नहीं मान रहे थे, पार्टी हाईकमान के लाख प्रयास जो विफल हो गए थे, फिर भी जाखड़ साहब का इसमें क्या गुनाह था कि उनकी प्रधानगी उन्हें प्रधान हटाया गया और सिद्धू साहब को बनाया गया। सियासी लड़ाई तो सीएम और सिद्धू साहब के बीच में थी। तो अगर सुनील जाखड़ यहाँ पे अपनी नाराज़गी व्यक्त करते हैं तो वो अपनी जगह जायज़ हैं। और तो ये जो ताजपोशी समारोह हुआ है, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ कि उससे जो आखिर हासिल क्या हुआ पार्टी को। तो जो कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस जो पहले खेमों में बटी थी, वो आज भी बटी हुई है। अब या तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का पूरा सियासी करियर ही ख़त्म हो जाएगा और पूरी कमान सिद्धू साहब के हाथ में होगी और आने वाले दिनों में वही सर्वे सभा होंगे। लेकिन अभी क्योंकि सरकार के 6 महीने पड़े हैं और 6-7 महीने पड़े हैं और ये सरकार जो है वो पूरी तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में चलेगी, तो ये जो दूरियां कम होने की बात जो सामने आ रही थी वो कम होने की बजाय अब और बढ़ गई है। खेमेबाजी और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और सिद्धू साहब ने जिस तरह से अपने तेवर दिखाए हैं कि अलग अलग मुद्दों पर जिन मुद्दों पर वो पहले सरकार को घेरते रहे हैं, चाहे वो पंथक मुद्दे हों और चाहे पंजाब की किसानी से जुड़े हों, चाहे अपराध से जुड़े हों, नशे से जुड़े हों मुद्दे हों,
तो उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में भी पहले में भी ये स्पष्ट कर दिया है कि वो सरकार के खिलाफ जिस तरह से पहले बोल रहे थे वैसे ही अब बोलेंगे, उसी तरह से अपना झंडा बुलंद रखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये संदेश इस ताजपोशी कार्यक्रम से भी ये निकल के सामने आ रहा है कि ये पंजाब में जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो पहले उठापटक या घमासान चल रहा था वो अभी जो है वो ख़त्म होने की संभावना बहुत कम है। अब बात करते हैं, उसी दौरान एक और घटना हुई कि जो पूर्व प्रधान हैं प्रताप सिंह बाजवा और राज्यसभा के सांसद भी हैं, उनको भी इस मंच से बोलने नहीं दिया गया। तो सिद्धू खेमा मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मान के चल रहा है कि पूरी कमान उनके हाथ में रहेगी और आने वाले दिनों में वो इनकी नहीं सुनने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से, और ये जो सारी जो चीज़ें अगर हम इन तथ्यों को देखते हैं तो पंजाब प्रदेश कांग्रेस में सारा कुछ ठीक चलेगा और 2022 तक कोई ऐसे इनमें टकरार नहीं होगा। मेरे ख्याल से पार्टी हाईकमान को और बहुत अभी मेहनत करने की ज़रूरत है। हरीश रावत जी ने तो शंका भी व्यक्त कर दी है। वैसे तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि भाई कोई बात हो तो मेरे कान में बोल देना, सार्वजनिक रूप से मत बोलना। इसका सीधा संदेश था कि अब जो आपकी ट्विटर पे लड़ाई चल रही थी या सियासी जो बयानबाजी चल रही थी वो ख़त्म होनी चाहिए। कोई अंदर अगर कोई आपके पास कोई मुद्दा है भी या मन मुटाव है तो वो घर बैठ कर के सॉल्व कर लेना। मुझे कई कांग्रेस के जो यहाँ कार्यकर्ता, फाजिलका के जो कार्यकर्ता हैं और ख़ास करके जो फाजिलका में भी एक लॉबी है जो जाखड़ साहब के समर्थक हैं, उन्होंने भी ये कहा कि ठीक है कि कहीं ना कहीं पे सिद्धू साहब को एडजस्ट करना था, लेकिन जाखड़ साहब का तो कोई इसमें कसूर नहीं था। वो तो कांग्रेस कमेटी को लगातार मजबूती कर रहे थे। तो अगर उनको एडजस्ट करना ही था तो उनको सिद्धू साहब को कोई और बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती थी या सरकार में एडजस्ट किया जा सकता था। और अगर कैप्टन साहब नहीं भी माने तो अब कौन सा उनको मना लिया गया। सवाल ये भी है कि अगर सिद्धू साहब को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे तो अब कौन सा एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, नहीं किया ना। अब भी उनमें तो तकरार बाकी है, बरकरार है जैसे पहले थी। तो कहीं ना कहीं ये जो सियासी संकट है, मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए पिछला जो 6-7 महीने हैं, कभी कैप्टन साहब दिल्ली जा रहे हैं, कभी पंजाब के प्रदेश प्रधान दिल्ली बुलाए गए हैं, कभी विधायकों को बुलाया गया है, कभी सांसद दिल्ली दरबार में हाजिरी दे रहे हैं। एक टाइम तो ऐसा आया था कि लगभग पंजाब की आधी से ज़्यादा सरकार जो है वो दिल्ली बैठी थी। तो कोरोना काल चल रहा है भाई, पंजाब की सरकार को पूरी ताकत के साथ पंजाब में काम करने की ज़रूरत है। पंजाब में केसेस बढ़ भी रहे थे और ऊपर से पंजाब के मसले भी ऐसे हैं, किसान जो हैं वो बॉर्डर पे बैठे हैं, वो दिल्ली बैठे हैं, उनके मसले भी हैं। और पंजाब के तो ये 6 महीने से पंजाब की सरकार जो है वो आपसी लड़ाई में लगी हुई थी, जबकि जनता उसकी तरफ देख रही है कि शायद हमारे मसले भी हल हो जाएं या सरकार के पास इतना टाइम हो कि वो हमारे लिए काम करे। तो ये सियासी ड्रामा जो है ना, ये सियासी उठा पटक जो है ये ख़त्म होनी चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि अब ख़त्म होनी चाहिए। तो अगर अब भी ख़त्म नहीं होती है तो फिर पंजाब की जनता का क्या कसूर है। सरकार को अब काम पर लगना चाहिए भाई। ये तो अहम की लड़ाई है ना, सिद्धू साहब के अपने अहम है, कैप्टन साहब के अपने अहम है, दोनों के अहम टकरा रहे हैं। नुकसान किसका हो रहा है? प्रदेश कांग्रेस कमेटी तो चलो उसका नुकसान तो हो रहा है, जनता के भी तो हो रहा है ना। जनता का पैसा लग रहा है भाई, आप पे खर्चा हो रहा है। एक छोटे से छोटे दुकानदार से लेकर के बिजनेसमैन, कोई भी है, टैक्स पेयर जो भी है,
उसका पैसा लग रहा है, उसके पैसे पे सरकार चल रही है। तो अब काम करो भी सरकार पंजाब के लिए। जो रुके हुए, मैंने पिछली भी बार मांग की थी कि जो रुके प्रोजेक्ट हैं उस पर काम करो। धरने पे बैठे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई उनसे नेता मिलने नहीं आ रहा है। जो मीटिंगों में पीछे जो प्रदर्शन कर रहे थे, जो टीचर प्रदर्शन कर रहे थे, बेरोजगार प्रदर्शन कर रहे थे, उनको टाइम दिया हुआ है, अभी तक उनसे कोई मिलने नहीं आया, कोई उनकी अगली बैठक नहीं हुई है। ऐसा थोड़ी होगा। मरीज वो इंतज़ार कर रहे हैं कि डॉक्टर आएगा, इलाज करेगा। डॉक्टर बैठे हैं धरने पे, सरकार बैठी है अपनी खींचतान में। तो ऐसे नुकसान तो आफ्टर ऑल जनता का हो रहा है ना। तो ये सियासी ड्रामा, ये खींचतान अपनी जगह है, सरकार का काम अपनी जगह है। सरकार को अब काम पे लगना चाहिए भाई। सिद्धू साहब को चाहिए, वो मुद्दे उठाने हैं तो वो पार्टी फोरम पर उठाएं, सरकार को डिस्टर्ब ना करें, कम से कम सरकार को डिस्टर्ब ना करें। एमएलएज को काम करने दें, सांसदों को काम करने दें, मंत्रियों को सियासत करनी है वो एक तरफ रखो भाई। ये लास्ट 6 महीने बचे हैं आपके पास, अगर आप अब भी काम नहीं करोगे तो मुझे नहीं लगता फिर आपके पास दोबारा मौका मिलेगा आपको काम करने का। और कोई इसमें भाई कोई कुछ ऊंच नीच हो गई हो तो मुझे क्षमा करना, अभी चैनल नया चल रहा है और मेरे ये निजी विचार हैं। कोई सहमत हो न सहमत हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट में मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, उसमें लिखिएगा। और मैं वादा करता हूँ कि ऐसे ही मुद्दों पर जो आम जनता से जुड़े हों, आम जनता से रिलेट करते हों, ऐसे मुद्दों पर इस चैनल पर आपको वीडियो देखने को मिलेगी। नमस्ते।